क्लास 9 लेसन आज फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे और समझ के पढ़ेंगे। आपका चैप्टर जो है फर्स्ट है वो गति या मोशन, इंग्लिश में उसको मोशन कहते हैं, हिंदी में उसको गति कहते हैं। अब गति होती क्या है, सभी लोग जानते हो गति क्या है। आप लोग डेली की लाइफ में गति के बारे में महसूस करते हो या गति से चलते हो, दौड़ते हो, खेलते हो, कुछ भी करते हो तो उसमें गति जरूर आती है। जैसे आप घर से स्कूल आते हो या स्कूल से घर जाते हो या कहीं भी जाते हो, बाजार जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो आपके अंदर गति होती है। यानी कोई भी वस्तु जो है अपने स्थान में अगर परिवर्तन करती है समय के साथ, अगर कोई वस्तु जो है समय के साथ अपने स्थान में परिवर्तन करती है तो उसके अंदर क्या होती है, गति होती है। आई बात समझ में? जैसे चींटी रेंगती है, इंसान दौड़ता है, ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें जो है वो अपने स्थान को परिवर्तित कर रही है समय के साथ, कर रही है नहीं कर रही है। समय क्या ये होता है कि समय वही रहता है और आपने स्थान परिवर्तन कर लिया, नहीं होता है। समय भी चेंज होता है और स्थान भी चेंज होता है, यानी प्लेस भी चेंज होगा और टाइम भी चेंज होगा। अगर ये दोनों चेंज हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने गति की, क्या की, आपने गति की। तो ये होता है गति या मोशन। बात समझ में आई नहीं आई? अगर डिफिनेशन के हिसाब से बात करें कि जब कोई वस्तु जो है, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष, जब कोई वस्तु जो है किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष अपने मूल स्थान से समय के साथ परिवर्तित होती है तो उसकी इस गति को या उसकी इस अवस्था को गति कहते हैं। क्या कहते हैं? गति कहते हैं। जैसे ट्रेन चलती है, बस चलती है, आप चलते हो या कोई भी चलता है तो उसको हम क्या कहेंगे, उस अवस्था को हम कहेंगे गति कहेंगे। समझ में कुछ बात आई नहीं आई? यानी गति का सीधा सीधा मतलब है, साफ साफ आप तरीके से समझ लीजिए कि गति का मतलब होता है अपने मूल स्थान के साथ समय के साथ अगर परिवर्तन हो रहा है आपका तो उसको हम कहेंगे गति कहेंगे। आई बात समझ में? उसके बाद आता है सरल रेखीय गति। क्या होती है? देखिए अब पहला आ रहा है आपका गति, तो आपने गति समझा कि अगर आप अपने स्थान को छोड़ते हुए एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर पहुंचते हो, वो भी समय के साथ, समय भी परिवर्तित होना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे क्या, गति। जैसे एग्जांपल आपको बहुत सारे दिए हैं तो आप समझ गए होंगे गति क्या होती है। उसके बाद आता है सरल रेखीय गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल रेखीय गति। देखिए इसमें कुछ ज्यादा नहीं ऐड हुआ है, यहाँ पे था आपका गति और यहाँ भी गति है ना। अब यहाँ पे लिखा गया सरल रेखीय। सरल सभी लोग जानते हो, सरल कठिन क्या होता है, सरल और कठिन में क्या डिफरेंट होता है। रेखीय का मतलब होता है सीधी लाइन या एक सीधी रेखा, जिसे हम कहते हैं रेखीय। रेखा का मतलब आप समझ रहे हो, रेखा जैसे आपने कहा जाता है लाइन खींचे या रेखा खींचे, इसको हिंदी में कहा जाता है रेखा, आयता नहीं रेखा आता, और या फिर इसको इंग्लिश में कहा जाता है लाइन या लाइन डालिए। रेखा का मतलब होता है आप सीधी डालिए, है ना। रेखा का मतलब क्या होता है, आप सीधी रेखा डालिए, यानी सीधी रेखा आप खींचे। तो सरल रेखीय गति का मतलब होता है जब कोई वस्तु जो है, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है। क्या करती है? जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करती है तो उसको हम सरल रेखीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति। अब समझ में आया होगा कि अभी गति आप पढ़ चुके हो कि कोई पिंड जो गया, कोई वस्तु जो है अपना स्थान चेंज करती है समय के साथ, तो सरल रेखीय गति करेगा तो उसमें भी क्या होगा, समय के साथ अपना स्थान चेंज हो रहा होगा। लेकिन जैसे कोई वस्तु यहाँ पे रखी है, ठीक है, और कुछ समय के बाद वो यहाँ पे पहुंच जाती है, पहुंच गई नहीं पहुंच गई, तो उसने क्या किया, अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे पहुंचा, तो उसमें समय भी लगा। यानी कि यहाँ पे आप मान लीजिए 12 टाइम है या 12 कह सकते हो, यहाँ पे 10 AM टाइम है, तो आप यहाँ पे पहुंचे तो 10:30 टाइम हो गया, AM टाइम हो गया नहीं हो गया, तो आपने समय में परिवर्तन किया नहीं किया, स्थान में परिवर्तन नहीं किया, तो इसको हम कहेंगे गति। और आप सीधी रेखा में चल रहे हो तो इसको कहेंगे सरल रेखीय गति। अगर आप टेढ़े मेढ़े रास्ते से गए होंगे तब भी आपको दूरी में परिवर्तन हुआ होगा और समय का भी परिवर्तन हुआ होगा, लेकिन चूंकि आप सीधी रेखा में भी गए हो इसलिए इसको हम सरल रेखीय गति नहीं कह सकते।
आई बात समझ में? तो सरल रेखीय गति का मतलब होता है जब कोई वस्तु जो है अब सीधी रेखा में गति करती है तो उसकी इस गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। क्लियर हुआ टॉपिक? समझ में आया कुछ? नहीं आया? अगर नहीं आया तो कमेंट में, जब आपके पास वीडियो पहुंचेगा तो आप कमेंट कर सकते हो कि नहीं समझ में आया या समझ में आया, कुछ भी हो, समझ में आ रही। उसके बाद आता है दूरी क्या होती है। सभी लोग आपने महसूस किया होगा कि दूरी क्या है। तो दूरी का मतलब क्या होता है? दूरी, दूरी तो सभी लोग जानते हो। जब आप कहीं भी जाते हो तो जैसे यहाँ पे भी कहा गया कि गति क्या होती है, तो अपने स्थान में परिवर्तन किया, तो किया स्थान में परिवर्तन हो रहा है तो उसमें दूरी जाहिर सी बात है कि नहीं। जैसे आप स्कूल से अपने घर आते हो या घर से स्कूल आते हो या स्कूल से घर जाते हो तो आपने ये दूरी तय की, तय की नहीं है, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जितना भी है स्कूल आपका, तो या घर से खेलने जाते हो या बाजार जाते हो, कहीं भी जाते हो तो आपने दूरी तय की नहीं की। लेकिन थोड़ा यहाँ पे सही से पढ़ना, क्योंकि दूरी उसके बाद आता है विस्थापन, तो उसमें बहुत कम फर्क होता है, आपको सही से समझना होगा। यानी जब कोई वस्तु, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है तो जितना भी पथ, जितना भी रास्ता तय होता है उससे हम दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। समझ में बात आई नहीं आई? यानी किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ को, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ को दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। समझ में बात आई? जैसे हम यहां से यहां पे चले तो अब यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां पे पहुंच गए जाके, तो क्या किया हमने दूरी तय की। क्या की? दूरी। समझ में बात आई नहीं आई? क्लियर हुई बात? तो इसको दूरी कहते हैं। दूरी का जो मात्रक होता है, इसे मापते का ऐसे, तो दूरी का मात्रक जो होता है वो मीटर होता है। क्या होता है? यानी दूरी का मात्रक जो है, इसका मात्रक अगर लिखना चाहें तो इसका मात्रक जो होता है वो मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। समझ में बात आई नहीं है? ठीक है। हालांकि अभी आपको मात्रक सही से नहीं पढ़ाएगा कि मात्रक एक्चुअली में होते क्या है। मात्रकों की कुछ प्रणालियां हैं, जैसे चलती है एसआई पद्धति चलती है या एमकेएस पद्धति चलती है। क्या चलती है? एमकेएस। उसके बाद चलती है सीजीएस पद्धति चलती है और उसके बाद चलती है एफटीएस पद्धति चलती है। तो ये तीनों जो पद्धतियां हैं, ठीक है, ये तीनों पद्धतियां चलती हैं। लेकिन चूंकि हम लोग या पूरा वर्ल्ड लगभग एमकेएस पे आधारित है तो एमकेएस पद्धति में इसका मात्रक मीटर होता है। बात कल के टॉपिक में आपको समझाया जाएगा। ठीक है।